नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे तुला राशि और तुला लगन वालों के लिए राहु का जो परिवर्तन हो रहा है वो तुला राशि और तुला लगन वालों के लिए कैसा रहेगा, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। पिछले लगभग 1.5 साल से राहु महाराज सप्तम भाव में गोचर कर रहे थे और आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। आपके मैरिड लाइफ से लेकर बाहरी लाइफ पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो रखी। राहु देव ने आपको इन पिछले 1.5 साल में एहसास करवा दिया होगा कि पैसों की असली कीमत क्या होती है, कौन अपना है और कौन पराया है। इस बात की भी परख करवा दी होगी। इस दौरान आप मेहनत तो बहुत कर रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं तनाव आप पर बहुत हावी हो रहा था, जिसके कारण आप सही निर्णय लेने में असक्षम थे। पिछले 1.5 साल से तनाव आपका चरम सीमा पर पहुंच चुका था। इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि राहु देव की अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि आपको सारी बात क्लियर हो सके। जब भी ये बड़े प्लैनेट होते हैं, यह एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं तो अपना असर कुछ समय पहले से ही दिखाना शुरू कर देते हैं। इसलिए आपको कुछ न कुछ अब राहत मिलनी शुरू हो गई होगी। इनके परिवर्तन का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह कई सालों तक एक ही राशि में रहते हैं। राहु के ट्रांजिट के कारण आपकी जो डेली इनकम थी, चाहे आप बड़े व्यापारी हो चाहे आप छोटे व्यापारी हो, आपको व्यापार में हानि का सामना करना पड़ा होगा। छोटे मोटे बिजनेस बंद ही हो गए थे और कुछ बंद होने की कगार पर थे। जो लोग नौकरी करते हैं उन पर भी काफ़ी दुष्परिणाम पड़ा था और आपकी मैरिड लाइफ में कलह क्लेश काफ़ी बढ़ गया था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जैसे कि सभी जानते हैं, राहु महाराज भ्रम पैदा करते हैं, तो आपको मैरिड लाइफ को लेकर कुछ न कुछ भ्रम रहा होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण छोटे छोटे झगड़े भी बड़े बन गए होंगे। इससे कईयों के रिश्ते टूट गए और कईयों के रिश्ते टूटने की कगार तक पहुंच गए। जब मैरिड लाइफ में तनाव चल रहा हो तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति अपने कामकाज पर ध्यान नहीं दे पाता, इस कारण उसका कामकाज भी प्रभावित रहा होगा। अगर आपने किसी से पार्टनरशिप कर रखी थी तो उसमें भी भ्रम पैदा हुआ होगा, उसमें भी आपको कुछ न कुछ नुकसान झेलना पड़ा होगा। राहु देव जब आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे तो आपके लव लाइफ पर भी बहुत प्रभाव पड़ा होगा और जो अविवाहित हैं उनकी शादियों में भी बहुत दिक्कत आई होगी। बनते बनते रिश्ते टूट गए होंगे या किसी छोटी सी गलतफहमी के कारण आपकी लव लाइफ में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। बिल्कुल अंत में आकर बात बनते बनते रुक गई होगी। राहु देव की एक दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही थी, जो कि इच्छाओं का भाव होता है। आपके मन में बहुत सी इच्छाएं थी, लेकिन वो किसी न किसी कारण दबी रह गई, पूरी नहीं हुई। आपने अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास बहुत किया होगा, लेकिन वो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हुई होगी। आपको धन लाभ में भी दिक्कतें आई होगी। आपके बड़े भाई बहन और आपके फ्रेंड्स के साथ भी आपके संबंध खराब रहे होंगे और यह संबंध पैसों के लेन देन के कारण ही रहा होगा। अगर किसी ने आपसे पैसे लिए हैं तो उसने देने से इनकार किया होगा। आपके 1st हाउस में राहु की 7वीं दृष्टि थी, तो आपके मन में लगातार विचार चलते रहते थे। अगर आपके बर्थ चार्ट में शुक्र की स्थिति कमजोर थी तो यह तनाव आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। इस दौरान आपके खर्चे भी बढ़ गए होंगे। राहु की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर भी रही थी। कहीं न कहीं आपका मनोबल टूटा रहा होगा। आपने मेहनत तो बहुत की, लेकिन मेहनत का फल आपको बहुत ही कम मिला होगा। आप अपने बिजनेस को लेकर या अपने पारिवारिक जीवन को लेकर जो भी यात्राएं की है आपने, उनमें भी आपको निराशा ही हाथ लगी होगी। पेट से संबंधी दिक्कत भी आपको झेलनी पड़ी होगी। तुला राशि वाले और तुला लगन वाले वैसे तो बहुत ही हिम्मत वाले होते हैं। ये हमेशा खुश रहते हैं और चाहते हैं कि इनके आसपास भी हमेशा लोग खुश रहें। ये चाहते हैं कि परिवार में लोग खुश रहें। इनका जो फ्रेंड सर्कल होता है उसमें भी यह सबको खुश देखना चाहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे दूसरों को खुशी मिले। दूसरों को खुश देखकर ही इनको बहुत खुशी मिलती है। लेकिन राहु देव की इनके 1st हाउस पे दृष्टि होने के कारण
इनकी नेचर में कुछ बदलाव आया होगा, पर कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आप को संभाल लिया होगा अपने नेचर की वजह से। जब राहु देव मीन राशि में चले जाएंगे तो आपको अब काफ़ी रिलीफ मिलने शुरू हो जाएंगे। राहु देव आपके 7th हाउस में बैठे थे, अब वो निकल कर 6th हाउस में चले जाएंगे। अब जो बिजनेस करते हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा, जो जॉब में हैं उनको भी इससे लाभ मिलेगा। छोटे व्यापारी से लेकर बड़े व्यापारी तक उनको उनके कामकाज में लाभ मिलेगा। जो लोग जॉब खो चुके हैं या ढूंढ रहे हैं उनको जॉब आसानी से मिल जाएगी। दाम्पत्य जीवन में भी आपके बहुत ही सुधार होगा। पति पत्नी के बीच में जो गलतफहमियां थी वो दूर हो जाएगी। तलाक तक पहुँचे रिश्ते भी अब बच सकते हैं। जो आपके बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध खराब हो रहे थे वो अब सुधरने शुरू हो जाएंगे। जो गलतफहमियां थी वो अब खत्म हो जाएगी। जो अविवाहित थे और शादी में रुकावटें आ रही थी उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनकी अब शादी के योग बनने जा रहे हैं। अगर आप अब प्रयत्न करते हो तो आपके अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। 11th हाउस में जो राहु की दृष्टि थी वह अब हट जाएगी। सबसे बड़ा लाभ आपको यह होगा कि आपकी जो भी इच्छाएं अधूरी रह गई थी वो अब सारी पूरी हो जाएगी। पहले जो आपके काम अंत में आकर पूरे नहीं होते थे वो अब काम अब पूरे होने लग जाएंगे। आपके बड़े भाई बहन और फ्रेंड्स के साथ जो लड़ाई झगड़े थे, मन मुटाव था, वो भी अब खत्म हो जाएगा। लोन के काम भी आपके अटके हुए थे वो भी अब पूरे हो जाएंगे। 1st हाउस में जो राहु देव की दृष्टि थी वो अब हट जाएगी। अब आप अपनी लाइफ खुशहाली से जियोगे। आपके ऊपर जो टेंशन थी वो सब हट जाएगी। आपका जो नेचर है खुश रहने का और लोगों को खुश रखने का, उसी नेचर में आप वापस आओगे। स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं आ रही थी उसमें भी अब राहत मिलेगी। अब आपके खर्चे कम होंगे और आपके पास पैसे टिकने शुरू हो जाएंगे। पहले जो काम आपके अंत में जाकर बिल्कुल खराब हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपकी मेहनत रंग लाएगी। जितना आप मेहनत करोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। जो पहले व्यर्थ की यात्राएं होती थी उनसे छुटकारा मिलेगा। अब आपके लव लाइफ रिलेशन में भी सुधार होगा। स्टूडेंट के लिए भी यह राहु का गोचर बहुत ही फलदायी रहेगा। अब आपको अपनी स्किल, अपना हुनर को आजमाने का पूरा मौका मिलेगा और आपको उसका लाभ भी मिलेगा। तुला राशि वाले माता पिता की संतान लंबे समय से जॉब ढूंढ रहे थे, उनको आसानी से जॉब मिल जाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह राहु का गोचर आपके लिए फलदायी होगा। आपको शिवलिंग पर हमेशा जल चढ़ाते रहना चाहिए। अगर आप शनिवार को काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाते रहोगे तो यह और ही शुभ होगा। आप पक्षियों को दाना डाल सकते हैं। राहु की प्रैक्टिकल रेमेडी भी आप कर सकते हैं। राहु की प्रैक्टिकल रेमेडी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। इसी चैनल में एक राहु की प्रैक्टिकल रेमेडी क्या होती है उसका वीडियो मैंने बनाकर डाल रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। इस दौरान आपको जो सावधानियां रखनी चाहिए वो ये है कि आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है और नशीली चीज़ों से दूर रहना है। आपको कोई नशीली चीज़ की आदत पड़ सकती है और लेन देन में भी आपको सावधानी रखनी है। कोई अचानक बड़ा खर्चा भी आपके सामने आ सकता है। और जो स्टूडेंट हैं, लव लाइफ में हैं, उनको भी विशेष ध्यान रखना है। आपको शॉर्टकट से बचना है। जितना आप मेहनत करोगे उससे ज़्यादा फल आपको मिलेगा। अपने आप को सात्विक बनाकर रखना है। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े से भी आपको बच कर रहना है। छोटी सी बात भी बड़ी बन सकती है आपके लिए, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप पक्षियों को दाना डालते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान जी की आराधना आपको करनी चाहिए। अब आपका ध्यान अपने काम पर होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहोगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यह राहु का गोचर कुल मिलाकर आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।